अस्सलाम वालेकुम जी। कोई भी रियासत पैसा कैसे कमाती है? किसी भी रियासत के एज़ सच कोई बिज़नेसेस नहीं होते। वो बिज़नेस के कंडक्ट में होती ही नहीं है। कोई भी रियासत एक प्रॉफ़िट मेकिंग ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं होती। वो नॉट फॉर प्रॉफ़िट मेकिंग ऑर्गेनाइज़ेशन होती है। वो अगर किसी तरह के बिज़नेस में इन्वॉल्व भी होती है, तो उसका जो प्राइमरी पर्पज़ होता है, वो लोगों की फलाह होता है। तो वो नॉट फॉर प्रॉफिट होती है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग कोई भी रियासत दो तरह से रेवेन्यू कलेक्ट कर लेती है। एक कि वो टैक्स से रेवेन्यू कलेक्ट करती है और दूसरी कुछ उसके नॉन टैक्स रेवेन्यूज होते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि नॉन टैक्स रेवेन्यू कोई रियासत कैसे कमा सकती है। देखिए, अगर किसी रियासत ने किसी इस तरह के सुकूक में या बॉन्ड में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनमें अगर कोई पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उससे जो उसको प्रॉफिट आ रहा होगा, वो उसका नॉन टैक्स रेवेन्यू होगा। इसके अलावा जैसे हमारे चालान होते हैं, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है। उसके बाद हम नादरा की फ़ीस पे करते हैं, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है। हम पासपोर्ट की फ़ीस पे करते हैं, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है। ये बहुत माइनर से होते हैं। जो मेजर कोई अर्निंग सोर्स होता है किसी भी रियासत का, वो उसका टैक्स से इकट्ठा हो रहा होता है। अब टैक्स को डिवाइड किया जा सकता है, दो तरह के टैक्सेस कोई भी रियासत लगाती है, जैसे पाकिस्तान में लगे हुए हैं। एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल क्या है? डायरेक्ट टैक्स है जो इनकम टैक्स है। इसको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहते हैं, जो इनकम के ऊपर लगता है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की लॉजिक ये होती है कि इसको इनकम के साथ प्रोपोर्शनेट कर दिया जाए। जिस बंदे की जितनी ज़्यादा इनकम है, उसके ऊपर उतना ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए। जैसे पाकिस्तान में जो इनकम टैक्स है सैलरीड पर्सन के केस में, वो 4 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है, तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो इससे अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, तो फिर आपके ऊपर टैक्स लगना शुरू हो जाता है, जो कि फिर 35% तक जाता है। तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स है और ये एक अच्छा टैक्स है। इनकम टैक्स अच्छा टैक्स है, जिसमें आपने बंदे की इनकम को प्रोपोर्शनेट किया विद द टैक्स। जो जितना ज़्यादा कमाएगा, उससे उतना ज़्यादा रियासत टैक्स लेगी। दूसरी जो टाइप है इनडायरेक्ट टैक्स की, उसको कहते हैं रिग्रेसिव टैक्सेस। रिग्रेसिव टैक्सेस कौन से हैं? जैसे पाकिस्तान में सेल्स टैक्स है। एक बंदा जिसकी इनकम 1,000 रुपया है डेली, और एक बंदा जिसकी इनकम है शायद 50,000 रुपये डेली, इन दोनों के ऊपर जो सेल टैक्स लगेगा वो सेम लगेगा। अगर एक बंदा एक साबुन की टिकिया परचेज करता है जिसकी इनकम 1,000 रुपया है, उसके ऊपर भी 16% या 17% लगेगा, और वो बंदा जिसकी 50,000 रुपया डेली की इनकम है, उसके ऊपर भी 17% लगेगा। तो ये एक जालिमाना टैक्स होता है। इसमें एक गरीब बंदा के ऊपर भी जो टैक्स की शरह है, जो अमाउंट है, वो सेम है, और एक अमीर बंदा है, उसकी जो शरह है उसके वो भी सेम है। तो जो किसी भी रियासत को ये चाहिए कि वो रिग्रेसिव टैक्स जो है वो ना लगाए, वो प्रोग्रेसिव टैक्स लगाए। अब इसमें मसला ये होता है कि प्रोग्रेसिव टैक्स लगाने के लिए, जैसे इनकम टैक्स है, इसमें तरद्दुद बहुत करना पड़ता है, इसमें एफबीआर को काम बहुत करना पड़ेगा। तो वो आसान तरीका ये करते हैं कि रिग्रेसिव टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सेल टैक्स लगा देते हैं। अब अलमिया ये होता है कि सेल टैक्स लगता तो बेसिकली प्रोड्यूसर के ऊपर है, लेकिन वो उसको उस प्रोडक्ट का पार्ट बना के आगे शिफ्ट कर देता है, जो कि फिर मैं और आप जैसा आम कंज्यूमर उसको पे कर रहा होता है। और वो जो प्रोड्यूसर है, वो जो कंपनी है, वो सिर्फ उसका विदहोल्डिंग एजेंट होता है। सरकार ने टैक्स लगाया, प्रोड्यूसर ने हमारे ऊपर शिफ्ट कर दिया, और जब हमने वो टैक्स पे कर दिया, तो उस प्रोड्यूसर ने, उस इंटरमीडिएट ने, जो विदहोल्डिंग एजेंट था, उसने वो टैक्स किया, इकट्ठा किया और वापस रियासत को जमा करा दिया। ये आसान तरीका है, एफबीआर के लिए आसान है। किसी भी रेवेन्यू कलेक्टिंग रेगुलेटर के लिए ये आसान तरीका होता है कि बजाय इसके कि तरद्दुद किया जाए और अपने टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन लगा देते हैं, जिनको हम रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं। ये बुरे टैक्स होते हैं, ये इकोनॉमी में अक्रॉस द बोर्ड लग जाते हैं। गरीब के ऊपर भी उतना लगता है और अमीर के ऊपर भी उतना लगता है। तो किसी भी रियासत को चाहिए ये कि वो रिग्रेसिव टैक्स ना लगाए, वो प्रोग्रेसिव टैक्स लगाए। अपने टैक्स नेट को जब बढ़ाने की बात की जाती है, तो उसका मकसद ये होना चाहिए कि जिस तरह जिस बंदे की इनकम ज़्यादा है, जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती जाए, उसके हिसाब से प्रोपोर्शनली उसका टैक्स भी बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान जैसे माशरों में बजाय इसके कि हम टैक्स नेट बढ़ाएं थ्रू इनकम टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्सेशन, हम उसको करते हैं कि आसान तरीका अडॉप्ट करते हैं और उसको इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू
अक्रॉस द बोर्ड सबके ऊपर लगा देते हैं, जो कि इकोनॉमी में जो वनरेबल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है उनको बुरी तरह हिट करता है।